बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की, जहां आज से कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की शुरुआत हो रही है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। पीएल पुनिया, चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सभी मंत्री, विधायक, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। 2 दिन राजधानी में रहेगा सत्ता और संगठन के बड़े लोगों का जमावड़ा, और इस जमावड़े के लिए खास बात यह कि कैसे कांग्रेस के संगठन को आगे बढ़ाया जाए, किस रणनीति के तहत चुनाव में आगे बढ़ा जाए। सिर्फ प्रवेश की इजाजत जिन्हें है, पूरे प्रदेश से 250 नेता ऐसे हैं जिन्हें प्रवेश की इजाजत दी गई है, सिर्फ उन्हें ही आमंत्रित किया गया है। नव संकल्प शिविर में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और अधिक जानकारी इस शिविर से जुड़ी हम लेंगे सहयोगी कुलेश्वर पांडे राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, आपसे हम जानना चाहेंगे, नव संकल्प शिविर की शुरुआत आज से हो रही है, किस पर फोकस रहने वाला है, क्या कुछ चर्चाएं होंगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, उसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी। साथ ही सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि अब पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब त्याग देने के वक्त है, आपको पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए है। और कहीं ना कहीं उसका असर भी जो है निश्चित तौर पर दिख रहा है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो है दोनों सीटें राज्यसभा की बाहर को दे दी है, केंद्रीय नेतृत्व दे दी है। मतलब जो चिंतन शिविर में बात हुई थी उदयपुर में, कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंट जो है अब सभी राज्यों में करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। साथ ही आज जो नव संकल्प चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, उसमें भी तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। बीते दिनों जो 50-50 का फॉर्मूला हुआ था, उसको लेकर भी तमाम नेताओं को अवगत कराया जाएगा कि आखिर 50-50 फॉर्मूला क्या है और आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में ये फॉर्मूला को लागू किया जा सकता है। साथ ही 5 साल से ज़्यादा जो व्यक्ति पद में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कई सारे जो गाइडलाइन तय किए गए थे, उसकी भी जानकारी दी जाएगी कि अब एक व्यक्ति एक ही पद पे रहेगा, क्या गाइडलाइन रहेगी टिकट के लिए, क्या क्राइटेरिया रहेगी और किस तरह से वह हमको आगे बढ़ना, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि 2 दिन का यह कार्यशाला है, सुबह 11 बजे शुरू होगी, सीएम भूपेश बघेल आएंगे। उसके बाद तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो जो उदयपुर के चिंतन शिविर में शामिल थे, वो नेता जो है तमाम जो पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, उनको जानकारी देंगे कि चिंतन शिविर में क्या कुछ चर्चा हुई थी और अब उसको छत्तीसगढ़ में किस तरह से क्रियान्वयन करना है। तो आज का जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का कार्यशाला 2 दिन तक ये कार्यशाला चलना है और तमाम विषयों को लेकर जानकारी भी दी जाएगी। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में 71 की बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी है, लेकिन आने वाले समय में बदलाव जो हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो वो 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तो चल ही रही है, साथ ही 2024 भी उनका लक्ष्य है। तो ऐसे में जो छत्तीसगढ़ में बड़ी बहुमत से सरकार है, तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कुछ बदलाव जो है वो आने वाले समय में हमको संगठन में भी देखने को मिल सकता है और 2023 विधानसभा चुनाव में भी जो है युवाओं को मौका जो है कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हम अभी भी देख रहे हैं कि यूथ को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो उदयपुर में चिंतन शिविर में चर्चा होती, उसी की जानकारी 2 दिनों के कार्यशाला में दिया जाएगा कि अब हमको किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य 2023 तो है, साथ ही अब 2024 भी है। इन 2023 का नजर आ रही है। कुलेश्वर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नव संकल्प शिविर जिसका आगाज आज से हो रहा है राजधानी में, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर होगा और तमाम बड़े नाम इस शिविर में शिरकत करने वाले। एक तरफ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में और अब नव संकल्प शिविर है। कई बड़े बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल सकते हैं। तो